हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में लेकर आ चुके हैं, जो कि पिछले वीडियो में बताए थे कि हम अगले वीडियो में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेंस ऑर्गन्स जो है उसके बारे में हम एक एक करके सारी बातें जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स जो है वो हमारे 5 है और पांचों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो में और देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। देखिए, पहला जो ये हमारा पॉइंट है जो हम समझने वाले हैं वो है सेंस ऑर्गन्स। मतलब होता है इंद्रिया। मतलब हमारे बॉडी में 5 इंद्रिया है और पांचों इंद्रिया को हम एक एक करके समझने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसका हिंदी हो जाएगा कि हमारे 5 ज्ञान केंद्रियां हैं। ज्ञान केंद्रिया हैं, ठीक है। हमारे पास 5 ज्ञान केंद्रिया है, जो हमारा हो गया आई, टोंग, ईयर, नोज, ठीक है, स्किन। ये सब हम एक एक करके देखते हैं। दे क्या पढ़ेंगे? THEY। दे आर दी eyes, nose, ears, tongue। ठीक है। लिखते हैं टोंग, ठीक है। देखिए 1 2 3 एंड 4। एक और है जो हमारा है स्किन एंड स्किन। ये हमारे हो गए ज्ञान केंद्रिय, ठीक है, जो जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। चलिए इसका हिंदी कर लेते हैं। वे आंखें, कान, जीभ और त्वचा, सॉरी, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए, ठीक है। मतलब वे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव
टू आईज, टू आईज, ठीक है। मतलब हम लोगों के पास, हमारे पास दो आंखें हैं, ठीक है, हमारे पास दो आंखें हैं, वो हमारा क्या है, इंद्रिया है। जो हमारे पास दो आंख है वो हमारा होता है इंद्रिया। हमारे दो आंखें हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंख है वह क्या कार्य करता है, वह एक प्रकार के हो गया हमारा क्या, इंद्रिया। और जो आंख है वह कोई भी चीज को जब एक बार देख लेता है तो उसे अगर दोबारा कोई चीज को देखना पड़ता है और वो पहले से देखा हुआ है तो उसे आसानी से वह समझ जाता है। मतलब वो अपने, हम जो भी चीज को देखते हैं, मान लीजिए यही लिखा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और हम इसे एक बार देख लिए और फिर दोबारा अगर हम इसे देखते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। मतलब जो भी हम देखते हैं वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कर देता है, मेमोरी में जाके सेव हो जाता है और फिर दोबारा जब कभी भी हम देखते हैं तो ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये होता है हमारा आई, ठीक है। जो हमारे दो आंखें होते हैं वो भी हमारे इंद्रिया ही है। चलिए आगे देखते हैं। They help us to see things things around us। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अराउंड अस, मतलब हो जाएगा दे हेल्प अस टू सी थिंग अराउंड अस। इसका हिंदी हो जाएगा वे हमें कौन, तो आंख, वे हमें देखने में मदद करते हैं, वे हमें देखने में मदद करते हैं। कौन, जो आंख होता है, आइज होता है, ठीक है, केंद्रिया होता है, वे हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है। क्या चीज देखने में मदद करता है, तो हमारे आसपास के वस्तुओं को, ठीक है, मतलब हमारे आसपास के वस्तुओं को क्या करता है, देखने में मदद करता है, ठीक है। वे हमें देखने में मदद करते हैं, हमारे आसपास के वस्तुओं को, ठीक है। मतलब हमारे आसपास में कोई भी अगर वस्तु है, पेन, बुक या बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया, या जो भी दिखे हैं, लाइट, जो भी चीज हमें दिखाई दे रहा है, वह किसका काम है, आंख का ही काम है, जो हमें दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं आगे, मिटाते हैं इसको। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गेन्स, मतलब हमारे पास 5 ज्ञान केंद्रिया हैं। दे आर दी आईज, नोज, एयर, टंग एंड स्किन, मतलब वे आंखें, नाक, कान, जीभ और त्वचा है, जो क्या है, ज्ञान केंद्रिया है। वी हैव 2 आईज, हमारे 2 आंखें हैं। दे हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, वे हमें देखने में मदद करते हैं, हमारे आसपास के वस्तुओं को। तो चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वी हैव 2 ईयर, ठीक है, इसे पढ़ते हैं वी हैव
टू ears, ठीक है। We have two ears। देखिए मतलब होता है हमारे दो कान है, हमारे दो कान है, ठीक है। मतलब सेंस ऑर्गन जो है, इंद्रिया है, इंद्रिया में हमारा क्या होता है, ईयर्स भी आ जाता है, मतलब कान भी आ जाता है। कान क्या है, हम कोई भी आवाज को, कोई भी साउंड को, कोई भी शब्द को जब सुनते हैं और पहली बार सुनेंगे और वो हमारे दिमाग में जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। जब वो आवाज हमें सेव हो जाएगा और फिर उसी को हम दोबारा सुनेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हम जो आवाज सुने हैं वह पहले भी सुन चुके हैं और वह किस आदमी का है। तो ज्ञान केंद्रिय मतलब ये जो केंद्रीय है वह हमारा ईयर्स भी है और ये हमें बहुत ज्यादा मदद करता है कोई भी आवाज को पहचानने में और सुनने में। तो चलिए आगे देखते हैं। आवर ईयर्स, यहाँ लिखते हैं आवर, जैसे पढ़ेंगे आवर ears help us to hear different साउंड, ठीक है, साउंड। मतलब कह रहा है कि आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स। तो इसका हिंदी देख लेते हैं कि हमारे कान हमें हमारे कान हमें विभिन्न ध्वनियाँ सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है वी हैव टू ईयर्स, मतलब हमारे पास दो कान है, एक दाहिने साइड में एक बाएं साइड में, दो कान है, ठीक है। और कह रहा है कि आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, और साउंड मतलब ध्वनि जो हमें सुनाई पड़ता है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मेरे तो मुंह से जो आवाज निकल रहा है वो ध्वनि निकल रहा है और आपके कान तक जा रहा है। तो कह रहा है कि हमारे कान हमें विभिन्न ध्वनि सुनने में मदद करते हैं, ठीक है। हमारे जो कान है वह अलग अलग साउंड को सुनने में और पहचानने में, पहचानना तो काम होता है दिमाग का, लेकिन सुनने का काम होता है कान का। तो कान जो सुनता है और हमारे दिमाग के पास जाता है तो वह मतलब समझ लेता है कि किसका आवाज है। चलिए आगे देखते हैं। लिखते हैं we have one nose, ठीक है। we have one nose मतलब हो जाएगा इसका हिंदी कि हमारी एक नाक है, हमारी
एक नाक है। ठीक है, हमारे पास एक नाक है जो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल को सूंघने में मदद करता है, अलग अलग सुगंध को पहचानता है। तो देखते हैं आगे। आवर नोज हेल्प us to smell different things, ठीक है, मतलब हो जाएगा आवर नोज हेल्प us to smell different things। इसका हिंदी होगा हमारी नाक हमें अलग अलग चीजों को सूंघने में मदद करती है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। देखिए कह रहा है वी हैव 2 ears, मतलब हमारे 2 कान हैं। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड, हमारे कान हमें विभिन्न ध्वनि सुनने में मदद करती है। मतलब अलग अलग प्रकार के आवाजें आते हैं, जैसे कोई एनिमल्स बोला, कोई बर्ड्स बोला, कोई आदमी बोला, मतलब अलग अलग प्रकार की, या हमारी मम्मी ही चल कर रही है, तो अलग अलग प्रकार के साउंड जो होता है वो हमारे कान सुनता है और पहचानता है। दिमाग जो है वो पहचानता है कि यह किसका साउंड है। तो आगे देखते हैं, कह रहा है वी हैव 1 नोज, हमारे एक नाक भी है। पता है कि हमारे इतने बड़े शरीर में एक नाक भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट थिंग्स, मतलब हमारी नाक हमें अलग अलग चीजों को सूंघने में मदद करती है। मान लीजिए कहीं तार जल रहा हो या कोई चीज जल रहा हो, या और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके स्मेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और उसे हम सूंघ कर पता कर सकते हैं कि वह क्या चीज का स्मेल है। तो नाक जो हमारा है यही काम करता है कि कोई भी चीजों को जो अलग अलग भी होते हैं उन्हें सूंघ कर और पता कर सकता है कि वह क्या चीज है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद है आवर टंग, ठीक है, आवर टंग हेल्प अस टू help us to taste टेस्टी, या टेस्ट भी पढ़ते हैं, टेस्ट ठीक है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट, इसका हिंदी हो जाएगा हमारे
हमारे जीभ हमें स्वाद लेने में मदद करती है। ठीक है, लेने या चखने, हमारे जीभ हमारे स्वाद, चखने भी हो सकता है, ठीक है, चखने में मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट sour, butter, and salt। ठीक है, इसका हिंदी लिख देते हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट, sour, bitter, and salt, things with the help of our tongue। ठीक है, कह रहे हैं कि आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट, मतलब हमारे जीभ हमें स्वाद लेने में मदद करता है। वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्ट थिंग विथ द हेल्प ऑफ आवर टंग। इसका हिंदी समझ लेते हैं कि हम अपनी जीभ की सहायता से हम अपनी जीभ की सहायता से मीठी, खट्टी, कड़वी और नमकीन चीजों को स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हम अपने जीभ की सहायता से, हमारे पास जो जीभ है, हम अपने जीभ की सहायता से खट्टी, कड़वी और नमकीन चीज़ों के स्वाद ले सकते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारा जो जीभ है वह उस स्वाद को चख कर बता देता है कि ये कड़वी है, ये तीखी है, ये मीठी है या ये नमकीन है। तो चखता जो हमारा जीभ है वह इंफॉर्मेशन करता है हमारे माइंड को,
और वह बताता है कि यह क्या चीज़ है। तो चलिए आगे और भी देखते हैं। उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट, मतलब हमारे जीभ हमें स्वाद लेने में मदद करते हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट, सॉर, बीटर एंड सॉल्ट थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ आवर टंग। हम अपनी जीभ की सहायता से मीठी, खट्टी, कड़वी और नमकीन चीजों को स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए लास्ट जो है वो है स्किन के बारे में। क्या है? स्किन। ठीक है, तो हम स्किन देखेंगे और समझेंगे। मतलब होता है त्वचा। ठीक है, चलिए स्किन के बारे में समझते हैं। यह लास्ट पॉइंट है, क्योंकि अभी तक 4 पॉइंट 4 इंद्रियां बता चुके हैं। ये लास्ट 5वां इंद्रिया है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए कह रहा है आवर स्किन हेल्प अस टू फील ठीक है, आवर स्किन हेल्प अस टू फील। क्या पढ़ेंगे? फील। मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि हमारी त्वचा हमें महसूस करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे आवर स्किन हेल्प अस टू फील, हमारा त्वचा हमें महसूस करने में मदद करती है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए क्या है, हमारे त्वचा हमें महसूस करने में मदद करता है। जैसे कोई भी वस्तु को अगर हम पकड़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है, एहसास होता है कि उसे कितना मजबूती से पकड़ना चाहिए, तो हम उसे क्या कर पाते हैं? महसूस कर पाते हैं। देखिए आगे, वी कैन, ठीक है, इसे पढ़ेंगे वी कैन फील हॉट, ठीक है, हॉट, कोल्ड, हॉट, हार्ड, ठीक है, एंड सॉफ्ट, ठीक है, इसे पढ़ेंगे एंड, इसे पढ़ेंगे सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट, ठीक है। थिंग्स विथ आवर स्किन, ठीक है। इसका हिंदी समझ लेते हैं। कह रहे हैं चीजों को महसूस कर सकते, हम अपनी त्वचा से, लिखेंगे हम अपनी त्वचा से गर्मी, मतलब गर्म, ठंडा, कड़ा, और मुलायम चीजों को महसूस कर सकते हैं।
चीजों को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार समझ लेते हैं अच्छा से। स्किन यानी होता है त्वचा। हमारे शरीर पे जो ये स्किन है ये क्या है, हमारा त्वचा है। और आवर स्किन हेल्प अस टू फील, मतलब हमारे त्वचा हमें महसूस करने में मदद करता है। जैसे ठंडी हुआ, गर्मी हुआ, या कोई चीज़ काट रहा है तो उस सब चीज़ को हमारे स्किन जो है महसूस कर पाता है। ठीक है, कह रहे हैं वी कैन फील हॉट, कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग्स विथ आवर स्किन। हम अपने त्वचा से गर्म, ठंडा, कड़ा और मुलायम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेंस ऑर्गन्स और हमारी बॉडी। ठीक है, माई बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और ख़त्म भी कर दिए। तो बचा है इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है गुड हैबिट, मतलब अच्छे आदतें हैं जिसे हम फिर अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में प्रत्येक दिन जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइन बाय लाइन जरूर देखिएगा। तो इसके बाद हम लेके आएंगे गुड हैबिट, जो अच्छे आदतें होते हैं बच्चे के अंदर, उसे आप लोगों को मतलब बताना चाहिए अपने बच्चे को। तो इस पर हम वीडियो बनाकर लाएंगे।